यानी सबसे सच्चा और सबसे अच्छा, तो वो हमारे नबी आक़े करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते पाक है। और दुनिया में बोली तो बहुत सच्ची है। गोला के राजिंदर नगर में जलसा हो रहा है, ये बात सच है। तबरेज़ आलम कादरी तकरीर कर रहा है, ये बात सच है। जलसे के मेजबान महफूज खान साहब हैं, ये बात सच है। शामियाना लगा हुआ है, ये बात सच है। लेकिन ये सच्चाई ऐसी है कि अगर आप इसका इनकार कर देंगे तो झूठे तो कहलाएंगे, लेकिन मुशरिक नहीं कहलाएंगे, इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएंगे। तो दुनिया का सबसे सच्चा मेरा नबी और सबसे सच्ची बोली अगर दुनिया की कोई है तो वो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सबसे सच्चे शख्स की सबसे सच्ची बोली। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, तो हमारे नबी सच्चे और उनके मानने वाले सच्चे, उन्हीं सच्चों की जमात में से आज की महफिल में उस अजीम सच्चे की बात करेंगे कि जिसकी माँ ने 18 साल की उम्र में हुक्म दिया था कि बेटा जिंदगी के कितने भी मुश्किल वक्त में झूठ मत बोलना, सच्चाई के रास्ते पर रहना। आलम यह हुआ कि 60 डाकुओं के बीच में वो 18 साल का नौजवान है, लेकिन डाकुओं से डर कर के झूठ नहीं बोला, बल्कि अपनी माँ से किया हुआ वादा वफा किया और डाकुओं के झुरमुट में सच बोला। नतीजा यह हुआ कि 60 डाकुओं को अल्लाह ने बुरे कामों से रुकने की, बचने की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह के करम से उस सच्चे की निगाहे करम से वो 60 डाकू अल्लाह के वली बन गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आप हजरत? मेरी नासाज है, आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत नासाज है। अल्लाह करे आप अच्छे रहें और मैं भी अच्छा रहूं। तो आप हजरत को आराम से सुनना है। तो मुसलमान भी सच्चा है क्योंकि मुसलमानों के नबी सच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनाफिक की 3 पहचान है। मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ बोलता है, मुनाफिक जब झगड़ा करता है तो गालियां देता है, और मुनाफिक जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। यह मुनाफिक की पहचान है। और मुसलमान की पहचान यह है कि जब मुसलमान बोलता है तो सच बोलता है, जब मुसलमान बहस करता है तो गालियां नहीं देता, और जब मुसलमान वादा करता है तो उसे वफा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई मुसलमान बंदा झूठ बोलता है तो झूठ बोलते वक्त उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। फिर वो झूठ बोलता है, फिर वो फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। वो झूठ बोलता रहता है और वो फरिश्ता उससे दूर होता जाता है। हजरत गिरामी, और अल्लाह के डर के बाद कुरान में पहले यह है कि अल्लाह से डरो, उसके बाद सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह का डर, साहबाए किराम ने एक मौके पर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में सबसे ज्यादा जाएगा? या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में सबसे ज्यादा जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अल्लाह का डर और हुस्ने अखलाक, बेहतरीन अखलाक, ये वो 2 चीजें हैं कि जिसके दिल में होंगी, जिसके पास होंगी,
जिसके पास अल्लाह का डर होगा और उसके पास अच्छा अखलाक होगा, तो ये दो चीजें इंसान को जन्नत में सबसे ज्यादा लेकर के जाएंगी। फिर सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीजें हैं कि जिनकी वजह से इंसान जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों जबड़ों के बीच में ये जबान और दोनों रानों के बीच में ये शर्मगाह, ये ऐसी दो चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएगा। आप देखें, इन दो चीजों की वजह से इंसान जहन्नम में भी सबसे ज्यादा जाएगा और इन्हीं दो वजहों से जेल भी सबसे ज्यादा जाता है। आप कैदियों से पूछें कि आप क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं जेल में, तो वो कहेगा, ऐसी वजह बताएगा, या तो जबान की वजह से आया होगा या शर्मगाह की वजह से आया होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्मगाह और जबान की हिफाजत का हुक्म फरमाया है, यानी कम बोलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सकता फकत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार फरमाई उसने निजात पाई। हजरात, तो अच्छे लोगों की पहचान ये होती है कि वो कम बोलते हैं, सच्चे लोगों की पहचान ये होती है कि वो कम बोलते हैं, वजनदार लोगों की पहचान ये होती है कि वो कम बोलते हैं, और घटिया की थर्ड क्लास लोगों की पहचान ये होती है कि वो हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, वो ज्यादा बोलते हैं। इसलिए मोमिन को बिना वजह नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी जबान की वजह से रिश्तों में ऐसी तलखी आ जाती है कि वो जिंदगी की आखिरी सांस तक खत्म नहीं होती, क्योंकि तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं लेकिन जबानों से निकली हुई बातों के जख्म कभी नहीं भरते। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। आप हजरात, अरे बेटे मोबाइल ना देखो, तकरीर सुनो, हर टाइम मोबाइल चलाते रहते हो तुम लोग। चलो तकरीर सुनो सब लोग। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, तो आज हम गौसे आज़म की बात करते हैं, और जब हम गौसे आज़म की बात करते हैं तो हमें नाइबे गौसे आज़म, आशिक़े गौसे आज़म, 14वीं सदी के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा की भी याद आ जाया करती है। और क्यों ना आए, क्योंकि 6 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा ने यह मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। उसके बाद पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा ने कभी बगदाद शरीफ की तरफ अपने पैर नहीं फैलाए थे। वो इमाम अहमद रजा जो अर्ज करते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, और मोहब्बत से दोनों हाथों को फिजा में लहरा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। वो इमाम अहमद रजा कि जिनको दुनिया से गए हुए तकरीबन 106 बरस हो गए, वो दुनिया से चले गए, मगर कौम के बच्चे बच्चे को ये समझा करके गए हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरी अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। वो इमाम अहमद रजा जिसने कौम के बच्चे बच्चे को रटा दिया है। गौसे आजम इमाम तुकावन नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों से। और हजरात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ शहर गोला में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले 8 सदी के अंदर दुनिया की हर जबान में गौसे आजम की शान में मनकबतें कही गई हैं, अशार कहे गए हैं, नज्म की शक्ल में, नसर की शक्ल में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया है। और जब से उर्दू वजूद में आई है, उस वक्त से लेकर आज तक उर्दू जबान के बहुत सारे शोरा हैं कि जिन्होंने बारगाह गौसियत मआब में हजारों अशार लिखे हैं, दर्जनों सैकड़ों कलाम लिखे हैं, और दर्जनों दीवान हैं जो गौसे आजम को खिराज अकीदत पेश करते हुए छप चुके हैं। मगर मेरा मानना यह है
और मेरा ख्याल ये है, और मुझे लगता है मैं अपने ख्याल में हक बजानिब हूँ, मेरा ख्याल ये है कि उर्दू जबान के उन तमाम शोरा के अशार को एक तरफ रख दिया जाए और इमाम अहमद रजा की लिखी हुई वो चंद मनक़बतें एक तरफ रख दी जाएं, तो अल्लाह की कसम इमाम अहमद रजा की वो चंद मनक़बतें दुनिया के दूसरे शोरा के पूरे दीवान पर भारी होगी। इमाम अहमद रजा का जब कलम उठता है तो गुलामी गौसे आजम का हक अदा कर दिया। अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी को न मुहियुद्दीन हो, एक खिज़र मजमअ बहरैन है चश्मा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरा दुल्हा तेरा, क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम हो, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा, और मेरे आला हजरत पंजतन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं और अर्ज करते हैं, ए मेरे गौस आप पंजतन पाक के वारिस हैं, और अर्ज करते हैं, नबवी मीह अलवी फस्ल बतूली गुलशन, मीह का माना बारिश आता है, यानी ए गौस आप नबी की सखावत की बारिश हैं, और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी होता है, अली वाला होता है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातमी होता है, फातिमा वाला होता है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी होती है। नबवी मी अलवी फस्ल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर से सद और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हर्ष तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, फख्रे आका में रजा, और भी एक नज़्मे रफी चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए फरमाते हैं, अलामा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा बादलों से कहीं रुकती है, कड़कती बिजली ढाले छट जाती है, उठता है जो तेगा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, क्योंकि बरफाना लक जिक्र रखा है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामते गौसे आजम, करामते गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये है इमाम अहमद रजा, पढ़ा कीजिए आला हजरत को। आला हजरत चिढ़ने वाली चीज नहीं है, पढ़े जाने के काबिल है। वाह, हमारी माँ बहनें खामोश रहें, औरत की आवाज भी औरत होती है, अगर अजनबी मर्दों के कानों तक पहुंचेगी तो उनके नामाए आमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। इसलिए अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी आवाजों को पस्त रखें, कम रखें, ना बोलें बस इतना बोलें कि उनकी जरूरत पूरी हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद 4 सदियां गुजर चुकी।
इस्लाम निहायत कमजोर हो चुका था। ऐसे आलम में अल्लाह ने ईरान की सरजमीन पर कस्बा जिलान के अंदर, सूबा जिलान के कस्बा नेफ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, आमदे हुसैन मियां, आमदे हुसैन मियां साहब क़िबला, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, हमारी और आपकी आंखें जिसके मुंतज़िर थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़ाते गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत, औलादे अली, शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयद अहमद हुसैन मियां साहब क़िबला मदज़ुल्लुहुल आली नूरानी मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप अपनी माथों की निगाहों से हज़रत के चेहरे का दीदार करें और अल्लामा तबरेज़ आलम साहब क़िबला का बेहतरीन खिताब समाअत फरमाएं। आप हजरत तशरीफ रखें, बैठ जाएं। बड़ी गर्मी हो रही है, आप हजरत तशरीफ रखें, बैठ जाएं। थोड़ा टाइम दीनी महफिल के लिए भी आप हजरत दिया करें। आप हजरत पीछे वाले मेरे भाई, आप हजरत तशरीफ रखें, आप बैठ जाएं, सुकून के साथ तशरीफ रखें। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप सबको मुबारक हो। आज की महफिल के हमारे सरपरस्त, और सिर्फ आज की महफिल के नहीं, हर दिन के सरपरस्त मखदूम गिरामी वक़ार, पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत, पे करो खुलूस व वफ़ा, आले रसूल, औलादे अली, नबी रहे मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी, करामत हुजूर सैयद शाह जाहिद बिल गिरामी, हुजूर वाला बाबरकत सैयद शाह मौलाना हुसैन अहमद हुसैन मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, सज्जादा नशी आस्ताने आलिया वाहिदिया जाहिदिया बिल गिराम शरीफ, वसर बराह आला अल जामिया मीर अब्दुल वाहिद बिल गिराम। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत पूरी शान सियादत के साथ मिंबर पर तशरीफ रखते हैं और मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात निहायत सुकून के साथ तशरीफ रखें। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, सरकार गौसे आजम जिनकी आज की महफिल पाक है, उनका नामे नामी इसमें गिरामी सैयद अब्दुल कादिर है। बोलो सुभान अल्लाह। और उनके वालिद साहब का इसमें गिरामी सैयद मूसा, जिनकी कुन्नियत अबू स्वालेह है और जिनका लक़ब जंगी दोस्त है। पूरा मिलाकर के बोलो, सैयद अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त। ये सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम है। आपकी माँ उम्मुल खैर फातिमा है। सरकार गौसे आज़म अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद है और अपनी माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है। और ऐसा सैयद जिनके माँ बाप में से कोई एक इमाम हसन की औलाद होता है और दूसरा इमाम हुसैन की औलाद होता है, ऐसे सैयद को नजीबुत तरफैन कहते हैं, शरीफुत तरफैन कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रात गिरामी, पहली रमजानुल मुबारक को जुमे के दिन मुल्क ईरान के सूबा जिलान के कस्बा नेफ में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए। जिस रात में आपकी आमद होने वाली थी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस रात में गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश होने वाली थी, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ
औलिया के साथ, अइम्मा के साथ ख्वाब में सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, अबू सालेह तुझे मुबारक हो, तेरे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो मादरजाद वली है, वो मेरा भी महबूब है, वो अल्लाह का भी महबूब है और उसकी वलियों में वही शान होगी जो नबियों में मेरी शान है। सुभान अल्लाह। इस शान के साथ गौसे आजम की दुनिया में आमद है। आप हैरत करेंगे 60 साल की उम्र में औरतें इस लायक नहीं रह जाती कि किसी बच्चे को जन्म दे सके। उमूमन औरतें 60 साल की उम्र में ऐसी नहीं रह जाती कि किसी बच्चे को जन्म दे सके, मगर गौसे आजम जब पैदा हुए तो आपकी माँ की उम्र 60 बरस की थी। सुभान अल्लाह। इस शान के साथ सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए। जुमे का दिन पहली रमजान मुबारक 470 हिजरी। हजरत गिरामी आज के जलसे के सदर मोहतरम हजरत मौलाना रियाज अहमद मिज़वाही साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। उनकी दुआएं चाह करके मैं बयान आगे बढ़ाता हूँ। आप परेशान न हो और सुकून के साथ तशरीफ रखें। हजरत गिरामी, मेरे नबी की आमद से पहले दुनिया का यह हाल था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो जैसे आज किसी के घर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके दोस्त उसके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं भाई सब्र करो सब्र करो सब्र करो। ऐसे ही उस वक्त मेरे नबी की आमद से पहले अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती थी तो उस दौर का वो नादान जाहिल आदमी अपनी बेटी को जिंदा दरगोर यानी जिंदा दफन करने के लिए तैयार रहता था। तो उसके दोस्त उसके पास पहुंच जाते थे और कहते थे भाई सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो उस दौर का वो नादान कहा करता था, तुम किस सब्र की बात करते हो? इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। जब तक मैं इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं। तो मेरे नबी की आमद से पहले इन बेटियों के यह हाल थे कि इनको जिंदा दफन किया जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था। हजरत गिरामी, यही वजह है कि जिस साल मेरे नबी की तशरीफ आबरी होने वाली थी, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तारीख बताती है कि उस पूरे साल के अंदर इस पूरी दुनिया के अंदर जिस औरत के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने किसी भी घर में लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि जिस औरत के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि उस साल भी कोई लड़की पैदा हो और उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाए, जिंदा दफन कर दिया जाए। आपकी मोहब्बत है, डाल दीजिए तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। आप हजरात तशरीफ रखें, अफरा तफरी करेंगे तो देखिए वक्त भी ज्यादा होगा और आप हजरात सही से सुन भी नहीं पाएंगे। हजरात गिरामी, मेरी बात को तवज्जो के साथ सुने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि पूरे साल लड़के ही लड़के पैदा होते रहे। क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले अगर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसकी हत्या कर दी जाती थी, उसका मर्डर कर दिया जाता था, उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसी वजह से जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़के नहीं पैदा फरमाई अल्लाह ने, बल्कि हर जगह लड़के ही लड़के अता फरमाए। कहीं ऐसा न हो कि उस साल भी कोई लड़की पैदा हो जाए और उसको जिंदा दफन कर दिया जाए तो हुजूर की आमद के साल पर दाग लग जाए और इतिहास लिखने वाले, इतिहास पढ़ने वाले, तारीख लिखने वाले और तारीख पढ़ने वाले इस बात को लिखने पर और बोलने पर मजबूर हो जाएं कि जिस साल मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ लाए थे
उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए थे, उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे। इसी वजह से इस पूरी दुनिया के अंदर उस साल अल्लाह ने कहीं भी लड़की नहीं पैदा फरमाई, बल्कि सारी दुनिया में लड़के ही लड़के अता फरमाए। तो इस शान के साथ मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, और जिस रात में मेरे गौस पैदा होते हैं शहरे जिलान में, तारीख बताती है कि उस पूरी रात में पूरे शहरे जिलान में किसी भी घर में लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। और तारीख बताती है, एक रिवायत तो यह बताती है कि जिस रात में शहरे जिलान में गौसे आजम पैदा हुए हैं, उस रात में शहरे जिलान में 1100 लड़के पैदा हुए, 1100, सुभान अल्लाह। और जब लड़के ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई ज्वारी होता है, कोई जानी होता है, लेकिन तारीख बताती है कि उन 1100 लड़कों में कोई शराबी ना था, कोई कबाबी ना था, कोई जानी ना था, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, यानी बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था और बालों ही से बना हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे मोहरे नबुव्वत कहते हैं। अगर मेरे नबी की नबुव्वत में किसी को शक होता तो हुजूर की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह मोहरे नबुव्वत दिखा दीजिए। हुजूर मोहरे नबुव्वत दिखाते और लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मेरे नबी के मुबारक पैरों के निशान मौजूद थे। क्योंकि जब मेराज की रात में सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच करके हजरत जिब्राइल ने जवाब दे दिया तो अल्लाह ने हजरत रूहे गौसे आजम की रूह को वहां पर हाजिर किया, और मेरे गौस को मेरे नबी की सवारी बनने का शरफ हासिल हुआ है ना भाई? बात सुन आ रही है ना सब लोगों की? हजरत गिरामी तो इस शान के साथ वो तशरीफ लाए। बात छोटी सी है मगर बहुत बड़ी है। जब वो पढ़ने के काबिल हो गए तो उनकी मां उन्हें पहले दिन मदरसा लेकर के गई। उस्ताद के सामने बैठे हैं, पहला दिन है। उस्ताद फरमाते हैं अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब गौसे आजम शुरू फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौसे आजम ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखना आए हो कि सिखाने आए हो, समझना आए हो कि समझाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके गौस फरमाते हैं उस्ताद से मोहतरम मामला यह है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और जब मेरी माँ और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी किया करती थी, और अब्दुल कादिर उसे याद करता चला जाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह बहुत उम्दा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। तो माँ 18 पारों की हाफिजा तिलावत करती थी कुरान की, तो पैदा होने वाला बच्चा गौसे आजम। इससे यह पता चलता है कि बच्चे तभी नेक पैदा होंगे जब माएं अच्छी होंगी। बाजारों में आवारगी के साथ घूमने वाली औरतों के पेट से कोई वली नहीं पैदा हो सकता। शादी ब्याह के मौके पर बेहयाई और बेपर्दगी के मुजाहरा करने वाली औरत के पेट से कोई नेक बंदा नहीं पैदा हो सकता।
अपने शोहर को सता करके और अजमेर शरीफ जाने वाली औरत के पेट से कोई वली नहीं पैदा हो सकता। बच्चे का सबसे पहला स्कूल मां की गोद होती है। बच्चे का सबसे पहला मदरसा मां की गोद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपने बेटे को गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा और आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर बाप और हर माँ की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, और माओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे जब पेट में हों तो आमाले सालिहा अदा करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, गीबत से बचें, झूठ से बचें, शौहर की फरमाबरदारी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करो, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। इसलिए ये औरतें अपने शोहरों को सजदा तो नहीं कर सकती, मगर इससे पता चलता है कि शोहर की फरमाबरदारी इन औरतों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। हजरत गिरामी, अब जरा एक छोटी सी बात और सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर बहुत मशहूर बात है, बहुत आपने बार बार सुनी। 3 दिन के रोजे से था एक नौजवान, नाम है उसका सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। दरिया में बहता हुआ एक सेब आया, उठा करके खा लिया। खा तो लिया मगर सोचने लगे, या अल्लाह मालिक की इजाजत के बगैर खाया है, क्या किया जाए। उसको माफ कराने का इरादा कर लेते हैं, और दरिया के मुखालिफ समत मीलों चलते रहे। एक बाग दिखाई दिया। किसका है ये? पता चला रईस जिलान सैयद अब्दुल्ला सोमई का है। पहुंच गए उनके पास, कहा हुजूर आपके बाग का एक पेड़ की शाखें, फलदार शाखें दरिया की तरफ झुकी हुई थी, मुझे लगता है कि उसी शाख से ये फल टूट करके बहा था और मैंने आपकी इजाजत के बगैर खा लिया, हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए। समझ गए वली रा वली में शनासत, वली वली को पहचानता है। समझ गए कि जिसकी जवानी के तकबे का यह हाल है, उसके बुढ़ापे का तकबे का आलम क्या होगा। कहा ठीक है नौजवान, माफ कर देंगे, मगर एक शर्त है हमारी, 12 साल तक हमारी बाग की रखवाली करनी होगी। कहा 12 साल कहां? कहा ठीक है हुजूर। 12 साल तक बाग की रखवाली करते रहे, और जब 12 साल पूरे हो गए तो 12 साल के बाद फिर अर्ज करते हैं हुजूर 12 साल पूरे हो गए, अब तो माफ फरमा दीजिए। कहा ठीक है माफ कर देंगे, मगर मेरी एक शर्त और है, तब माफ करूंगा अगर उस शर्त को मानोगे। वो शर्त यह है कि मेरी एक लड़की है, उससे तुम्हें निकाह करना है, और यह भी सुन कि जिस लड़की के साथ निकाह होना है वो अंधी है, लंगड़ी है, लुंजी है, बहरी है, उसके साथ तेरा निकाह होना है। या अल्लाह एक से माफ कराने गए थे, मगर नौबत यहां तक पहुंची। कहा हुजूर उसके बगैर काम नहीं चलेगा, अगर मैं निकाह नहीं करूं तो माफी नहीं देंगे। कहा नहीं। कहा तब ठीक है, यह खौफ इलाही है कि एक सेब खाने की सजा के लिए हर शर्त मानने को तैयार, देखा भी नहीं और हां बोल दिया। तवज्जो चाहूंगा, और आज के मुसलमानों की हालत यह है कि 10 जगह गरीबों की बेटियां देख करके भी इनका दिल नहीं भरता। बेटों वालों घमंड न करो, तकब्बुर न करो, कहीं किसी गरीब की बेटी की आहें तुम्हें ना लग जाएं, इसलिए कि मजलूम के दिल से निकली हुई आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को चकनाचूर कर देती हैं।
इसलिए बेटे के रिश्तों को फैशन ना बनाओ, किसी के दिल मत दुखाओ। जो तरीके हैं, एक आदमी दो आदमी जाकर के देख लें, ये क्या तरीका है कि पहली बार 10-10, 5-5 आदमी और 20-20 आदमी जा रहे हैं और खा रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं हम सोच करके जवाब देंगे। पूछो उस बेटी वाले से उसके दिल पर क्या गुजरती है। इसलिए तुम्हें सबक हासिल करना होगा। गौसे पाक की जिंदगी से देखा भी नहीं और हाँ कर दिया, निकाह हो गया, पूरी तवज्जो चाहूंगा, निकाह हो गया और पहला दिन है, अपनी बीवी के हुजरे में गए, अस्सलामु अलैकुम सलाम किया तो जवाब मिलता है, पलट के जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त क्या देखते हैं, कैसी हसीना बैठी है, ऐसी हसीना बैठी है कि जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाए। फौरन वापस हो गए, कहीं गलती से मैं दूसरी जगह तो नहीं चला गया। फौरन अपने ससुर के पास पहुंचे और कहा हुजूर वो लड़की तो वो नहीं है, वो तो देख भी रही है, वो तो बोल भी रही है, उसकी तो आंखें भी सलामत है, उसके तो पैर भी सलामत है, उसकी तो कुव्वत समात भी ठीक है, वो तो देख भी रही है, सुन भी रही है, बोल भी रही है। कहा नौजवान तुझे मुबारक हो, वही तेरी बीवी है और उसी के साथ तेरा निकाह हुआ है। और सुन, मैंने अपनी बेटी को नाबीना इसलिए कहा था, अंधी इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को देखा नहीं है। मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक जुमला नहीं सुना है। मैंने अपनी बेटी को गूंगी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक जुमला नहीं बोला है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया है। तो गोला वालों मुझे कहने को, जब माँ ऐसी होती है और जब बाप ऐसे होते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौसे आजम का जन्म हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब जरा हम अपने मुआशरे पर गौर करें। बात समझ में आ रही है ना आपके? इजाजत है आपकी? एक बजने में 20 मिनट लगते हैं, इंशाल्लाह मैं जल्दी इंशाल्लाह अपनी तकलीफ खत्म करूंगा। अब जरा हम अपने मुआशरे पर गौर करें। आजकल मुसलमानों के घरों में बढ़ती हुई बेपर्दगी हमारे घरों की औरतों से बाजार गुले गुलजार है। मज़ारात पर भीड़ लगी हुई है हमारे घर की औरतों की। अगर घर के दरवाजे पर मस्जिद हो तो इस्लाम इजाजत नहीं देता कि औरत मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े। जो इस्लाम घर के दरवाजे पर मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम इन्हें बिना जरूरत मज़ारों के चक्कर लगाने की इजाजत कैसे दे सकता है? आज शादी बियाह में हमारे आलम यह है बेपर्दगी का कि 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें, जिनके पोते भी हैं, नवासे भी हैं, इतना मेकअप करती हैं, इतना मेकअप करती हैं कि पोता भी देखे तो शर्मिंदा हो जाए। मैं सच बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आ रहा है सर्दियों का मौसम, भाई साहब तो जैकेट पहनेंगे, कोट पहनेंगे, कहीं सर्दी ना लग जाए। और ये हमारी मां बहनें आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनेंगी। और अगर मौलाना रियाज साहब या मौलाना सलमान वाहिदी साहब या हमारे मस्जिद के आइम्मा हजरात कहें कि बहनों पर्दा किया करो, तो ये कहती है ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम कि नया फैशन गोला की मार्केट में क्या चल रहा है। इन मौलवियों ने तो हमारे घरों को जेल बना दिया हमारे लिए। यह है आज की हमारी बहनों की घटिया सोच। अब जरा जहन मेरी तरफ पूरी तवज्जो रखिएगा। पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है। सोशल मीडिया पर, अखबारों में, मीडिया के जरिए से
और 1 साल तक तो इतना जबरदस्त हिजाब के मैटर को उछाला गया कि लगता था कि इससे बड़ा मुल्क में कोई मैटर ही नहीं है। हमारी कुछ बच्चियां, हिजाब किसको कहते हैं? हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं कि जिन्हें आजकल की नौजवान लड़कियां अपने सरों पर रख लेती हैं। चेहरा खुला रहता है लेकिन बाल ढके रहते हैं, उसे हिजाब कहते हैं। हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है। हिजाब ये एक अरबिक लफ्ज है जिसका माना होता है पर्दा। हमारी कुछ बच्चियां कर्नाटक के स्कूलों में पढ़ने जाया करती थी, तो वहां शरपसंदों ने फसाद किया और वहां के स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहां हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, पर्दे वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती। नौबत हाई कोर्ट तक पहुंची और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और हमारी मीडिया दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि हिजाब और पर्दे का हुक्म कुरान और हदीस में कहीं नहीं है, यह मुसलमानों का आपसी कल्चर है। यह हमारी मीडिया दुनिया को बता रही थी। जबकि मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान में लफ्ज हिजाब 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है और अल्लाह ने हमारी मां बहनों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। हजरात, जिस वक्त ये मामला बिल्कुल शबाब पर था, उसी वक्त फरवरी सन 2023 में मैं कर्नाटक गया और एक बहुत बड़े जलसे में मैंने खिताब किया। मैंने 1.5 घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर तकरीर की और जब मैंने तकरीर मेरी खत्म होने वाली थी, आखिर में मैंने उनसे यह कहा था कि मेरे भाइयों, हिजाब के मैटर पर तुम मजबूती के साथ शरीयत पर डटे रहना, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी, मायूस मत होना। हजरात, ये कहकर के मैं चला आया। मैं इस साल जनवरी सन 2024 में फिर मैं वहां गया तो मैंने देखा वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है, वहां के हालात बदल चुके हैं। और कर्नाटक का जो मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उस इलेक्शन में इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, उन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर्दे वाली बच्चियां पढ़ सकती है। बस यही तो आपसे कह रहा हूं मेरी कौम, मायूस मत हो, फिक्र ना कर, हिम्मत ना हारो। ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह कयामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू मायूस मत हो, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, मैं सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? मुसलमानों के घरों में बेपर्दगी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कोई कंट्रोल नहीं इन औरतों पर। अरे बाबू बैठ जाओ, सामने तकरीर होती है, नहीं खड़े होते, मुंतशिर होता ज़हन। मज़ारात के चक्कर लगाना, बाजारों के चक्कर लगाना, और अल्लाह जाने क्या हो गया है। कारी ज़हीरुद्दीन साहब, इस कौम के लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए भी। जब तक गरीब थे तो कम पैसों में शादी हो जाती थी। जब अल्लाह ने माल से नवाज दिया तो नई नई रस्में निकल गई। वलीमे वाले दिन भी होटल बुक होता है और 2 कुर्सी लगती हैं। एक कुर्सी पर दुल्हा साहब बैठेंगे और दूसरी कुर्सी पर दुल्हन साहिबा बैठेंगी। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। क्या यही सिखाया है तुम्हारे नबी ने तुम्हें? क्या यही लिखा है तुम्हारे नबी की शरीयत में? क्या हुजूर ने आपको और हमको यही सिखाया है? डर मुसलमान, अल्लाह से खौफ कर, नेक बन जाओ और बताओ अपनी बहन बेटियों को कि सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब जिंदगी के बारे में बताओ, उनकी सीरत के बारे में बताओ। वो फातिमा के पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदाएगी, महशर वालों गर्दनों झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है।
वो फातिमा कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो सैयदा फातिमा वसीयत करती हैं कि ये लोगों मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, इसलिए सिर्फ सैयद फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बनाओ। अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करो, शरीयत मुस्तफ़ा कायम करो, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाओ। और तो और हमारी बहनों का हाल यह है, बेपर्दगी का हाल यह है कि अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाता है तो हम देखते हैं कि बहन अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, बीबी अलग रो रही है, और सीना खुला हुआ है औरतों का, बाल खुले हुए हैं। लोग आ रहे हैं और मैयत को देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि ये औरतें हाय तौबा मचाई हुई हैं, सीना खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, दुपट्टे का पता नहीं, इन्हें शर्म का कोई ख्याल नहीं, हया का कोई ख्याल नहीं। आओ सीखो अपने नबी की सहाबिया से। नाम है उनका उम्मे खल्लाद, तवज्जो चाहूंगा, नाम है उनका उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए, वहीं पर कत्ल कर दिए गए। जब वो शहीद हो गए तो उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटा कत्ल हो गया है। तो पूरे इस्लामी वकार के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से कोई मसला पूछने गई थी। जब सहाबा ने देखा कि उम्मे खल्लाद आई है, शहीद की मां आई है, और वो भी पूरे पर्दे के साथ आई है, तो सहाबा बोले उम्मे खल्लाद तेरा जवान बेटा शहीद हो चुका है, तेरे जवान बेटे के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती है ये मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, शर्म थोड़ी खोई है। ये है मेरे नबी की सहाबिया कि जिनका जवान बेटा शहीद हो गया था और अपने बेटे को देखने गई थी तो पूरे पर्दे के साथ। इसलिए पिछले 3 साल से हिजाब का मैटर चल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपने घरों की औरतों को इस्लामी माहौल में ढालने की कोशिश करो, उन्हें पर्दा कराओ, क्योंकि माओं का नेक होना बहुत जरूरी है। मां जब, बाप जब एक होता है और मां जब नेक होती है तब अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। और मैं इन अपनी मां बहनों से कहूंगा कि तुम चाहे जितनी भी नेक हो जाओ, मगर तुम्हारे पेट से कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता। मगर यह भी यकीन है कि हुसैन तो नहीं पैदा हो सकता, मगर गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता। ये बहनों, तुम कितनी भी नेक हो जाओ, तुम्हारे पेट से अब कोई गौस आजम नहीं पैदा हो सकता। मगर यह भी यकीन है कि गौस आजम तो नहीं पैदा हो सकते, मगर गुलाम गौस जरूर पैदा हो सकते। आज जरूरत इस बात की है, मेरी बहन, मुझे तुमसे सपोर्ट चाहिए। ये हाथ फैला करके सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से वास्ता दे करके तुमसे अपील करता हूं, मेरी बहन बेबुर्के बेपर्दे के कहीं ना निकला कर। और ऐसा भी मत किया कर कि घर से बुर्के के साथ निकली है, चेहरा ढक के निकली है और मार्केट में बुर्का उठा करके बैग में रख लिया और चेहरा खोल दिया। मेरी बहन, ये बेहयाई के काम मत कर। मेरी बहन, अजनबी या मर्दों को ना देखा कर। मेरी बहन, अजनबी या मर्दों से बिना जरूरत के बात मत किया कर, बिना शरीर जरूरत के बात मत किया कर। मेरी बहन, पर्दे का ख्याल रख, क्योंकि जब माँ नेक होती है तभी तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब रोजेदार होती है तो बेटा भी रोजेदार होता है। और क्लियर सुन लो, माँ जब नेक होती है तो बेटा सरकार महबूबे मिल्लत होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब साहिदा होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब साजिदा होती है तो बेटा देवा कबारी से पाक होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब
जब तकवे वाली होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, अज़मते औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराओ, डांटिए उन्हें, डांटिए जब वो गलत रास्ते पर चल रही हो, कंट्रोल कीजिए। चूंकि मेरा मौजू दूसरा है, वरना इस हवाले से और भी बातें करता हूं। अब ये अर्ज करता हूं, 18 साल की उम्र है मेरे गौसे पाक की, पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ जा रहे हैं। और मालूम है आपको, जिस वक्त मेरे गौस अपनी मां से पढ़ने के लिए इजाजत चाहते हैं, उस वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी और मां की उम्र 78 साल की थी। मां की उम्र 78 साल और गौसे पाक की उम्र 18 साल। और गौसे पाक के नाना जान भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, वालिद मोहतरम भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे। अब 18 साल का नौजवान 78 साल मां के सामने खड़ा है। मां मुझे इजाजत दे दो, मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। कहां जाएगा बेटा? मां बगदाद शरीफ जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त बगदाद इल्म का मरकज था और जिलान से तकरीबन 600-700 किलोमीटर के फासले पर था। आपकी मां की आंखों में आंसू आ गए। फरमाती हैं, बेटा मैं तुझे नहीं भेजती, मगर बात नबी के दीन को सीखने की है तो तेरी मां तुझे इजाजत देती है। और तेरे वालिद साहब के तरके से 80 दीनार बने हैं, 40 तेरे होते हैं और 40 तेरे भाई अबू अहमद अब्दुल्ला के होते हैं। मेरे बेटे तुम जा तो रहे हो, मगर ये सोच के जाना कि तुम मुझे आखिरी बार और मैं तुम्हें आखिरी बार देख रही हूं। अब दोबारा कभी देखना नसीब हो या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 78 साल मां, जिसका बुढ़ापे का 18 साल का नौजवान जो सहारा है, क्या आप भेज सकते हो आज के दौर में इतनी मुसीबतों के वक्त में अपने बच्चों को? मियां बुलंदी ऐसी नहीं हासिल होती है, मशक्कतें उठानी पड़ती हैं, परेशानी उठानी पड़ती हैं। आज हमारा आलम यह है कि बच्चे जब जवान हो गए, एक 18 साल एक 20 साल का, तो एक को हरियाणा भेज दिया, एक को पंजाब, एक को कोलकाता, एक को मुंबई, एक को सऊदीया। जाओ बेटे तुम कमा कमा करके लाओ, तुम्हारे अब्बा आराम से बैठ करके खाएंगे। ए लोगों, गौसे आजम की जिंदगी से सबक सीखो और इल्म हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि साफ सुथरे जुमलों में सुन लो, अगर इसी तरह से ख्वाबे गफलत में पड़े रहे और बेदार नहीं हुए तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर और खतरनाक हो सकता है। इसलिए ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, क्योंकि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के नौजवानों के हाथों में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ में कलम और किताब होगी, इल्म होगा। इसलिए बेदार हो जाओ, घर छोटे बनाओ, जरूरत के मुताबिक बनाओ, शादियों को सस्ता करो, घर जरूरत के मुताबिक बनाओ और महंगे अपने शौक पूरे करने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां, लोन और कर्ज निकाल करके ना लो, जरूरत के मुताबिक खर्च करो और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। अगर इन मुसीबतों से निजात चाहते हो तो बेदार हो जाओ
पढ़ाओ अपने बच्चों को, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ, कॉलेजेस में पढ़ाओ, स्कूल्स में पढ़ाओ, लेकिन याद रखना दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। अपने बच्चों को अंग्रेज मत बनाइए। अगर बुरा न लगे तो एक बात कह दो, इजाजत है। अगर सच न बैठे तो तब कहना। आप हमारा बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम, तो घर वाले नॉर्मली जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। और जब बच्चा स्कूल से आए और आने के बाद कहे अम्मी जी गुड आफ्टरनून, अम्मा मियां 70 साल की दादी भी खुशी के मारे कूद जाती है, अरे मेरा पोता तो इंग्लिश में हो गया। शाम को बच्चा बोले दादा गुड नाइट, अम्मा मियां तो पुराने जमाने के दादा भी खिलखिला उठे, वो भी सोचने लगे लगता है मेरा बेटा, मेरा पोता तो ट्रम्प का दामाद बनेगा। बोलो ऐसा ही है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून पर आप बहुत खुश होते हैं। हालांकि जिस गुड मॉर्निंग पर आप मरे हुए हो उसका मतलब ये होता है गुड मॉर्निंग आपका सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को आपकी तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि आपकी दोपहर अच्छी हो, शाम को भले से डेंगू हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। गुड नाइट का मतलब यह है कि आपकी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये है वो सलाम जिन पर हम और आप कुर्बान हैं, और ये है मेरे इस्लाम का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तुम पर बरकतें नाजिल हो। गोला में रहो तो यहां सलामत रहो, और दिल्ली में रहो तो वहां सलामत रहो। सुबह को भी सलामत, शाम को भी सलामत, रात को भी सलामत, आज भी सलामत रहो, कल को भी सलामत। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाइए मगर उन्हें दीनदार जरूर बनाइए, उन्हें दीन सिखाइए। जान मोहम्मद बाबू, अच्छा माशाल्लाह, जान मोहम्मद भी तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। सब कुछ पढ़ाइए अपने बच्चों को मगर उन्हें अंग्रेज नहीं दीनदार बनाइए। बात सुने आप हजरात मेरी, और बुरा न मानो तो एक बात और अर्ज कर, यह 18 साल के गौसे आजम हैं जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और आजकल के हमारा 18 साल का नौजवान कानों में दुरियां, हाथ में कड़ा, गले में जंजीर, मुंह में 2-4 गुटके, जेब में 50,000 रुपए का मोबाइल, फटी हुई पैंट। मियां ये है मुसलमानों के बच्चे, न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानते हैं, न बड़े के आदब जानते हैं, न उलमा का एहतराम जानते हैं, न सादात की इज्जत जानते हैं। और सही बात तो यह है कि नमाज भी पूरी याद नहीं है, और कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ऐसे ही है ना जी, हमारे बच्चों को नमाज़ें तक याद नहीं है मियाँ, रात भर मोबाइल चलाएंगे, फेसबुक पे लिखेंगे, व्हाट्सएप पर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमें तो जब 2 रकात अल्लाह के सामने मस्जिद जाकर 2 रकात नहीं अदा कर सकता तो उनके साथ क्या खाक खड़े होगा। इसलिए इन ख्वाबी पोस्टों से और खोखले नारों से बाहर निकलो। ये जवानियां बार बार नहीं मिलती, जवानी बुढ़ापे में कब ढल जाएगी कोई उम्मीद नहीं, कोई भरोसा नहीं। पूछेंगे जितने बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, ये कब जवान से बूढ़े हो गए इन्हें खुद को भी नहीं पता होगा। ऐसे ही हम बूढ़े हो जाएंगे और अल्लाह करे हमें बुढ़ापा भी नसीब हो। मियां आजकल तो बुढ़ापे भी नसीब नहीं होते लोगों को। अल्लाह से दुआ करो, अपनी सेहत जवानी पर घबराओ नहीं, तकब्बुर ना करो, इतराओ नहीं, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ,
और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मेरे सहाबा जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दिलों की गंदगी साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो, गंदे दिल साफ हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, तो एक तरफ तो हमारे नौजवानों का ये हाल है, ऐसे ही है ना, और नाम भी दो दो रख लेते हैं बाज नौजवान, दो दो, ताकि जरूरत पड़े तो कहीं टाइटल बता के निकल जाऊं और लोग मुझे मुसलमान न समझें। अगर इसमें के मुसलमान हो तो फिर ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। तो एक तरफ तो हमारा ये हाल है, अब तस्वीर का जरा दूसरा रुख देखिए, दूसरी तरफ हाल ये है कि चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, और हमारे बच्चों से कहा जाता है अब ये बोल, अब ये बोल। वो बोल रहा है और जो बात शिर्क होती है, कुफ्र होती है, अब ये बोल, वो बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं, अब ये बोल, वो बोल रहा है फिर भी पीट रहे हैं, और कभी कभी तो वो जान से हाथ धो बैठता है, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने में इस तरह की खबरें आती हैं कि हमारे बच्चों को जान से मार दिया जाता है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मगर ईमान जाये हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए अपने बच्चों को नसीहत किया करो और बताओ अपने बच्चों को कि बेटे जान से भी ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कर। मैं आपसे कह रहा हूं, जान से भी ज्यादा ईमान को बचाने की फिक्र करो। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना, शिर्क की गिलाजत से पाक रखना, और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे कोई आप लोगों में से नारा किसी को याद नहीं है क्या? कोई नारा लगा दो यार। ठीक है दोबारा बुलाना फिर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। आला हजरत, आला हजरत। मेरे भाइयों, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो बगैर मेहनत के आप कुछ नहीं बन सकते। मेहनत और किस्मत जब दोनों जमा होती हैं तब इंसान की किस्मत का सितारा तुलू होता है। इसलिए मेहनत करिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को, दीनदार बनाइए, नेक बन जाइए, खुद भी नेक बनिए। और ये जितने बच्चे आपके हमारे शराब, नशे, जुए के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को जुआ खेलने से, शराब पीने से, नशा करने से बचाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले शराब को और हर तरह के नशे को हराम फरमा दिया। इसलिए नशे से बाज रहो,
इन जिंदगियों को बर्बाद ना करो, मालूम नहीं जिंदगी की सांसें कब थम जाएं। इसलिए अल्लाह से डर मेरे भाई और सच्चा पक्का मुसलमान हो जा। पूरी तवज्जो के साथ आज जिस गौसे आजम का हम जिक्र कर रहे हैं, मालूम है 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ पहुंचे। 18 साल की उम्र थी जब बगदाद शरीफ पहुंचे थे। 8 साल तक पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। खुद फरमाते हैं गौसे आजम, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं इल्म हासिल करता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, यहां तक के कुतुब बन गया। बोलो जोर से। वो गौसे आजम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानी किसी पहाड़ के सीने पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। 40-40 दिन तक न कभी कुछ खाते थे न पीते थे, दरख्तों के पत्ते खा खा करके वक्त पूरा किया करते थे। दरिया दज्जला के किनारे जो सूखी रोटियों के टुकड़े पड़े रहते थे उन्हें खाया करते थे, तनावुल फरमाया करते थे। इस तरह से इल्म हासिल किया। इसलिए लोगों, आज 8 सदी के बाद भी बगदाद के दुल्हा का अगर गोला में जिक्र हो रहा है तो यह ऐसे ही नहीं हो रहा है, उनकी मेहनतों का नतीजा है, अल्लाह के करम की बात है। हजरात, अब जरा और गौर से सुनिएगा। 26 साल की उम्र में जब पढ़ लिख करके फारिग हो गए तो इतने जबरदस्त आलिम दीन थे मेरे गौसे पाक के रूए जमीन पर, आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन कहीं मौजूद नहीं था। ऐसे आलिम दीन थे गौसे पाक। और हजरात गिरामी फारिग होने के बाद 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। फरमाते हैं न लोग मुझको पहचानते थे न मैं लोगों को पहचानता था। उम्र हो गई 51 साल। अब 51 साल की तकरीबन उम्र है। मंगल का दिन है, 16 शव्वालुल मुकर्रम 521 हिजरी की बात है। जोहर की नमाज से पहले मेरे गौस आराम फरमा रहे थे, सोए हुए थे। किस्मत जागी, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, तबलीग क्यों नहीं करते हो? तो गौसे आजम अर्ज करते हैं, हुजूर मैं अजमी हूं और ये इराक के फसीह बलीग अरबी बोलने वाले, या रसूल अल्लाह मैं इनके दरमियान कैसे तकरीर कर सकूंगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते, बेटा अब्दुल कादिर मायूस मत हो, मुंह को खोल। और मेरे गौस अपने मुंह को खोलते हैं तो मेरे नबी अपना लुआब शरीफ अता फरमाते हैं, लुआब दहन फूक शरीफ अता फरमाते हैं। एक बार बोलो बोलो बोलो, 2 बार हमें बोलो, हुजूर अपना लुआब दे रहे हैं। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, बस वो लुआब कि मेरे नबी अरब के खारी कुएं में एक बूंद डाल दे तो हमेशा के लिए उस कुएं का पानी मीठा हो जाए। वो लुआब कि मौला अली की दुखती हुई आंखों पर एक बार लगा दे तो जिंदगी में कभी आंखों की तकलीफ ना हो। वो लुआब जिस गौस को 7 बार नवाजा होगा उसकी जबान का आलम क्या होगा। बेदार हुए, नमाज़े जोहर पढ़ाई और तकरीर करना चाहते थे, कुछ लोग आकर के बैठ गए थे। फिर इस्तिग़रा की कैफियत तारी हुई, किस्मत जागी और अब की बार मौला अली तशरीफ लाए। फरमाते, बेटा अब्दुल कादिर, हुजूर ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा क्यों नहीं करते? बेटा मुंह को खोल। तो अब मेरे गौस अपना मुंह खोलते। अब हजरत अली अपना लुआब दे रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बस नबी ने 7 बार
मौला अली ने 6 बार, तो सरकार गौसे आज़म अर्ज़ करते हैं हुजूर नबी ने तो 7 बार दिया था, आपने 6 ही बार क्यों? तो मौला अली फरमाते हैं बेटा वो नबी है, मैं उनका उम्मती हूँ, वो मखदूम है, मैं उनका खादिम हूँ, वो आका है, मैं उनका नौकर हूँ। बेटा मैंने 7 बार इसलिए नहीं दिया ताकि आदत में भी बराबरी का शुबा ना हो जाए। मुझे कहने दो, जब मौला अली जैसी जात नबी के बराबर नहीं हो सकती तो गोला के आधे पजामे का कोई मौलवी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद जब मेरे गौस की तकरीर होती थी, 70 हजार का मजमा मेरे गौस की तकरीरों में हुआ करता था। आज इतने लोग बैठे, अगर मैं यहां से माइक ना हो तो आप तक आवाज ना पहुंचा सकूं, लेकिन मेरे गौस की जब तकरीर होती थी 70 हजार का मजमा, और जैसे पहली लाइन में बैठने वाला सुनता था, ऐसे ही आखिरी लाइन में बैठने वाला मेरे गौस की तकरीर सुनता था। और 400 आलिम मेरे गौस की तकरीर को बैठ करके लिखा करते थे। थोड़ा सा बोल दीजिए, ऐसी तकरीर होती थी मेरे गौस की। और कभी कभी तो तकरीर के खत्म के बाद मजमे से कई लाशें उठती थी जिन पर खौफ इलाही से मौत तारी हो जाती थी। ऐसे थे अपने गौस पाक। लेकिन मेरे गौस रोजाना तकरीर नहीं करते थे, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन तकरीर करते थे। जुमे के दिन जुमे से पहले, इतवार के दिन सुबह के वक्त में, और मंगल के दिन शाम के वक्त में। हफ्ते में 3 दिन तकरीर होती थी। 521 हिजरी से लेकर के 561 हिजरी तक मुसलसल 40 बरस मेरे गौस ने तकरीर की है। और 528 हिजरी से लेकर 561 हिजरी तक मुसलसल 33 बरस मेरे गौस ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। आज हम पढ़ाते हैं तो 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, लेकिन आज से 800 साल पहले मेरे गौस जब पढ़ाते थे तो 13 उलूम व फुनून, 13 तरह के विषय, 13 तरह के सब्जेक्ट्स की किताबें मेरे गौस बगदाद के मदरसे में पढ़ाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना बड़ा था मेरे गौस का मदरसा कि आज से 800 बरस पहले 10-10 हजार तलबा मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भारत में इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, मगर मेरा दावा है कि ये सारे मदरसे मिलकर के हर साल 3000 अच्छे आलिम फारिग नहीं कर पाते। मगर मेरे गौस का मदरसा इतना बड़ा था कि हर साल 3000 आलिम मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते। अरे और जोर से 3000 उलमा मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते थे। तो जिस मदरसे में इतना पढ़ाया जाता हो उस मदरसे की शान क्या होगी? जिस मदरसे में कुरान की इतनी तिलावत होती हो उस मदरसे की शान क्या होगी? जिस मदरसे में इतनी हदीसें सिखाई जाती हो उस मदरसे की शान क्या होगी? यही वजह है कि जब बगदाद शरीफ में ताउन की बीमारी फैल गई, एक एक दिन में 1-1 लोगों के जनाजे उठते थे, तो अहले बगदाद गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर बीमारी फैल चुकी है, हमारे कंधे जनाजा उठाते उठाते थक गए हैं, लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं, हुजूर निगाहे करम कर दीजिए। तो मेरे गौस फरमाते हैं कि बगदाद वालों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे के कुएं के पानी को पी ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। लोगों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे की घास को चबा ले, उसी को लगा ले, उसी को रगड़ ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। 500 साल पहले मदीने में मेरे नबी ने फरमाया था जो मेरे रोजे पर आ गया वो जन्नती हो गया। 500 साल के बाद बगदाद की धरती पर मेरे नबी का बेटा अब्दुल कादिर ऐलान करता है कि जो मेरे मदरसे के रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। हाँ, आज बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हम तरीकत वाले हैं, ये मौलवी शरीयत वाले होते हैं, मौलवियों से हमारा क्या लेना देना? अहमद पीर साहब, क्या तुम बड़े पीर साहब सभी बड़े पीर हो गए?
जब गौसे पाक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जब बड़ा पीर पढ़ा रहा है तो छोटे पीर को पढ़ाने में क्या परेशानी है? इसलिए सच्चा कादरी वो है जो पढ़ता है, पढ़ाता है, मदरसा खोलता है, मदरसा चलाता है। अल्लाह का शुक्र है, सरकार महबूबे मिल्लत सैयदी सरकार हुसैन मियां साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह जहां खानका के सज्जादा नशीन है वहां मदरसे के सरपरस्त भी है। और गौसे पाक के शागिर्द ऐसे नहीं होते थे, वो जामे शरीयत भी होते थे, जामे तरीकत भी होते थे, है ना। वो आलिम भी होते थे, वली भी होते थे। बोलो भाई, आलिम भी होते थे और आमिल भी होते थे। समझ में आ गई बात? अब बस 1:15 हो रहे, 17-18 मिनट, बस ये 10 मिनट की गुफ्तगू, इंशाल्लाह 10 से 11 मिनट नहीं होगा, मेरा बात है, इंशाल्लाह मैं खत्म कर। तवज्जो फरमाएंगे, इतने बड़े आलिम थे। इसी वजह से गौसे आजम के अलकाब तो बहुत है, मगर एक लक़ब गौसे आजम का है, मुहय्युद्दीन। इधर देखिए, पूरी तवज्जो, ये तकरीर का रिजल्ट है। गौसे पाक के अलकाब में से एक लक़ब है मुहय्युद्दीन, जिसका माना होता है दीन को जिंदा करने वाला। एक दिन मेरे गौस शहर बगदाद में जंगलों से दाखिल हुए, और जब जंगलों से शहर बगदाद में दाखिल हुए तो एक शख्स निहायत कमजोर, नातबा, नहीफ और नातबा, निहायत कमजोर,